the struggle to survive. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. So from 1715 to 1789 कितने यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ? फ्रॉम 23 मिलियंस टू 28 मिलियंस. ओके, सो इतना ज्यादा इंक्रीज अगर पॉपुलेशन हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज मतलब खाने की डिमांड इंक्रीज, रहने की डिमांड इंक्रीज, ठीक है, खेती किसानी का यानी जॉब इंक्रीज, तो हर चीज को क्या चाहिए? इंक्रीज हो रहा है, डिमांड हर चीज की बढ़ती ही जा रही है. दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स. प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. ठीक है, तो यहाँ जितना डिमांड हो रहा था खाने की चीजों का, उससे ज्यादा क्या था? पॉपुलेशन था. तो पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आ रही थी. ठीक है, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली. तो आप जानते ही हैं कि अगर जिस चीज की कमी होती है उसका प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है. तो यहाँ खाने की कमी थी तो उसका प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया. मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस. तो ज्यादातर लोग क्या थे? दूसरों के वहां जो लो क्लास लेवल थे, आपने देखा था, जो पीसेंट हैं, लैंडलेस हैं, सर्वेंट्स हैं, ठीक है, जो दूसरों के यहाँ काम कर रहे हैं, जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी, वो सारे लोग क्या है? कहीं ना कहीं काम करते थे और उनकी वेजेस यानी सैलरी जो थी वो फिक्स थी. बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइस इन प्राइस. लेकिन वेजेस तो कम था. यहाँ क्या हो रहा था कि जो भी फूड ग्रेन्स था, ठीक है, जो आटे दाल का जो भी कीमत थी वो क्या हो रही थी? बढ़ती जा रही थी. लेकिन यहाँ पे पैसा उनको जो दिया जा रहा था एज ए सैलरी, दैट वाज नॉट इंक्रीजिंग. ओके, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड. सो इससे क्या होता है कि जो रिच थे वो पैसा ले लेके रिच और ज्यादा रिच होते जा रहे थे, और जो पुअर थे वो क्या हो रहे थे? उनके पास पैसा नहीं था, खाने की भी कमी होने लगी. तो इससे क्या हो रहे थे? वो अपने घर का पूरा खर्चा नहीं कर पा रहे थे और ज्यादा गरीब होते चले जा रहे थे. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिच था वो और ज्यादा और रिच होने लगा, पुअर था वो और ज्यादा पुअर होने लगा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफी बढ़ने लगा. थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. और कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब कभी बाढ़ आ जाए या तो फिर सूखा पड़ जाए. तो इससे क्या होता था? इन लोगों को जो टैक्स वगैरह देना है वो तो देना ही देना पड़ता था. ठीक है, और इन लोग मार वार के भी क्या करते थे? इनसे सारी चीजें निकलवा लेते थे, उनसे घर छीन ले जाते थे. तो इसकी वजह से उनकी कंडीशन और वर्स हो जाती थी. दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस. ठीक है, सबसिस्टेंस क्राइसिस, हियर यू कैन सी द मीनिंग. एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड. ठीक है, यानी कि जो एक्सट्रीम सिचुएशन, एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जिसमें खाने तक के लिए जो क्या है, फूड्स की काफी कमी होने लगे. ठीक है, ये एक सबसिस्टेंस क्राइसिस का मीनिंग है. यानी कि यहाँ पे क्या कंडीशन है राइसिस हो रही है कि उनके जो खाने तक के लिए वो अपने लिए अरेंज नहीं कर पा रहे थे. सम टाइम दैट अकर फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम. सो ये कंडीशन ओल्ड रिजीम यानी पुराने जमाने में बिफोर 1789 की ये कंडीशन है. ठीक है, Here the table is given how a subsistence crisis happens. So ये आपको फिल करना है. और कहाँ से फिल करना है? यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिया, यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ से आपको फिल करना है. यहाँ पे सो बैड हार्वेस्ट होगा, बैड हार्वेस्ट. सो यहाँ देख सकते हैं क्या होगा? राइज इन फूड स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन. ठीक है, बैड हार्वेस्ट, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन. स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन होगा तो फूड प्राइस इंक्रीज होगा. फूड प्राइस इंक्रीज होगा तो ये लोग खरीद नहीं पाएंगे, पुअर लोग खरीद नहीं पाएंगे. ठीक है, जब पुअर इसे खरीद नहीं पाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे होगा वीकर बॉडीज. ठीक है, वीकर बॉडीज, और यहाँ पे होगा इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ. ज्यादा डेथ होगी तो एपिडेमिक फैलेगा, महामारी फैलेगी, है ना. और ये सब क्या होगा? फूड राइट्स, यानी इसके लिए काफी झगड़े होंगे. ठीक है, मारा मारी होगी, थोड़े से खाने के लिए भी लोग एक दूसरे को मार डाल सकते हैं. ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ आ जाएगी. तो ये आपको यहाँ फिल करना है. नाउ अ मिडल क्लास envisages an end to privileges. So a growing middle class envisages an end to privileges. ठीक है,
सो एनविसेजेस का यहाँ मीनिंग अभी हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मिडिल क्लास एनविसेजेस यानी कि हमने यहाँ पर देखा था कि कितने क्लास थे यहाँ पे, मेनली 3 क्लासेस थे, ठीक है, 3 स्टेट्स थे। क्लर्जी, ठीक है, यहाँ पे कौन आते थे, हाई प्रीस्ट आते थे जो चर्च में रहते थे, जो फादर वगैरह होते थे वो। नोबिलिटी उनके नीचे यानी कि काफी हाई क्लास ये भी होते थे, ठीक है, राजा के बराबर ये भी होते थे। एंड उसके नीचे आता है 3rd क्लास में जो ये तीनों टैक्स पेयर थे, ठीक है। टैक्स पेयर में ये इनके पास क्या था, ज्यादातर दूसरे काम करके अपना घर चलाते थे, ठीक। और यहाँ पे बिजनेसमैन वगैरह और कुछ यहाँ पे हाई पोस्ट में, यानी बहुत ज्यादा हाई नहीं लेकिन इनसे काफी लो पोस्ट में थे, लेकिन फिर भी इनसे अच्छी पोजीशन थी इनकी, ठीक। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन दिखी स्ट्रगल टू सर्वाइव में कि इन लोगों की कंडीशन काफी खराब हो गई थी, लेकिन ये इनकी कंडीशन से ज्यादा, यानी कि इनकी कंडीशन से कुछ ठीक कंडीशन इनकी थी। ये क्या है, मिडिल क्लास में आ गए, ठीक है। तो ये हाई क्लास है, ये दोनों हाई क्लास हो गई, ठीक है, ये मिडिल क्लास हो गई और ये क्या हो गई, पुअर क्लास, ठीक है, या लो क्लास पीपल कह सकते हैं। सो इनमें से जो लोग थे, ठीक है, इनके पास पैसा था, बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन इतना था कि ये क्या कर सकते थे, एजुकेशन ले सकते थे, ठीक है, खाना वाना खरीद सकते थे, एजुकेशन ले सकते थे, तो इतनी कैपेसिटी इनकी थी। तो एजुकेशन लिया मतलब इन लोगों को अब समझ में आने लगा कि एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। इन लोगों ने तो क्या किया, मारपीट शुरू हो गई, छीना झपटी शुरू हो गई, ठीक है। तो इन लोगों से तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, तो ये आपस में ही इनका काफी यहाँ पे क्या मचा था, एपेंडेमिक कंडीशन, केओटिक कंडीशन यहाँ पर आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको कुछ बातें समझ में आने लगी, ठीक है। तो यही है कि ये लोग जो है सोच विचार करने लगे। ये जो ग्रोइंग मिडिल क्लास जो है, इनको काफी समझ में आने लगा कि क्या कंडीशन है और कैसे इसे कुछ सुधारा जा सकता है, ताकि ये जो अपर क्लास के, जो हाई क्लास पीपल है, उनके प्रिविलेजेस, जो उनके जो स्पेशल राइट्स हैं, ठीक है, जो काफी पैसा होने के कारण जो वो अपना पावर वो दिखा रहे थे, ठीक है, प्रिविलेज था उनके पास, वो खत्म हो सके, ठीक है। इन द पास्ट peasant and worker had participated in revolts, peasant and workers, ठीक है, यही कहा है। देन इन द रिवॉल्ट, जो वहां झगड़ा किया था उन लोगों ने, ठीक है। देन क्रांतिकारी जो वहां पे सब रिवॉल्ट्स कर रहे थे, उसके लिए कहा गया है। अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स, ठीक है, तो ये जो वर्कर्स लोग ही भर रहे थे टैक्स, इसलिए ये काफी इनसे नाराज थे और रिवॉल्ट किया था उन्होंने, ठीक है, कि वो अब नहीं भरेंगे। और फूड स्कैरसिटी जो उन्होंने फेस की थी, ठीक है। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। लेकिन कोई भी, ठीक है, यानी कि नया एज लाने के लिए, ठीक है, कोई भी नया शासन लाने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज सोच समझ के करनी चाहिए। कभी भी कोई उठ के या ऐसे ही कुछ करना स्टार्ट कर दिया तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो कोई भी चीज अगर करनी है तो पहले उसे प्लान आउट करना होता है, ठीक है, कि हर चीज फिगर आउट करनी होती है कि कहाँ कैसा करना है, क्या करेंगे तो आगे बात पहुंचेगी और फिर हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा। तो यहाँ क्या हुआ था, जो लो क्लास पीपल थे उन्हें ज्यादा समझ तो थी नहीं, पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो इसलिए यहाँ क्या था, वो सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। भले ही उन लोग ने रिवॉल्ट तो उठाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ कर नहीं पाए, क्लियर है। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। सो ये काम अब किसका रह गया, ये जो मिडिल क्लास का, जो ये लोअर क्लास के जो अपर में थे उनका ये रह गया, क्योंकि उनके पास कुछ एजुकेशन भी थी और इसलिए उनके पास न्यू आइडियाज भी थे, ठीक है। द 18th century witnessed the emergence of social group. सो यहाँ पे जो मिडिल क्लास है, इन लोगों ने क्या किया, इनमें जो कुछ जो सोशल वर्क करना चाह रहे थे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे जो उस वक्त की कंडीशन समझ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना सोशल ग्रुप बनाना स्टार्ट किया लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। टर्म द मिडिल क्लास हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क। सो ये थर्ड क्लास में आपको पता ही है कि कैसे थे, यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन थे,
ठीक है, हाई कोर्ट के लोअर जज, मजिस्ट्रेट वगैरह थे, ठीक है। एंड सिल्क ट्रेडर्स, टेक्सटाइल्स दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और bought by the richer members of the society. In addition to the merchant and manufacturers, the third state included professions such as lawyer और administrative officials. तो यहाँ पे क्या थे, मिडिल क्लास में ये सारे लोग आ रहे थे, ठीक है। जैसा आपने देखा, मर्चेंट्स हैं, ठीक है, ट्रेडर्स हैं, लॉयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, बिजनेसमैन हैं। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। सो यहाँ पे इन लोग सब एजुकेटेड थे और मानते थे कि किसी को भी बर्थ से कोई भी अधिकार यानी कि नहीं दिया जाना चाहिए कि वो किसी और पर राज कर सके, ठीक। Rather, a person's social position must depend on his merit. So, किसी को भी कोई पोजीशन मिले तो किस बेसिस पे मिले, ना कि उनकी बर्थ से, कि वो बड़ी रिच फैमिली में बर्थ हुआ है तो वो अधिकार उसको मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी पढ़ाई पर, उनकी मेरिट्स पर वो डिपेंड होना चाहिए। These ideas envisaging a society, अब ये क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में ये चीजें सोच में आ रही है, बदलाव आ रही है, उनकी सोच में बदलाव आ रही है, ठीक है। वो पुरानी चीजों को लेके सोच रहे हैं, ठीक है, थॉट कर रहे हैं, डीप थॉट, ठीक है। अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो ये इन सब क्या सोच रहे हैं कि एक सोसाइटी में होना क्या चाहिए, एक्चुअली जो अभी डिवाइडेड है जिस तरीके से, वैसा नहीं होना चाहिए। हाई पोजीशन, हाई मेरिट के बेस पे होना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए। Were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute rights. So उन्होंने इस चीज को क्या कहा, जो बर्थ से ही जो हाई क्लास है उनके बच्चों को फिर से वही चीजें सब मिल जाती हैं बर्थ से ही, ठीक है। तो ये सारी चीजों को वो हटाने के लिए सोच रहे थे। ऑफ द मोनार्क, तो ये जो राजशाही चल रहा था वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। रॉस carried the idea forward, proposing a form of government based on social contract between the people and their representative. So इनके जो आइडियाज थे काफी यहाँ पर क्या थे, खुले हुए थे, वाइड थे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या था, उन्होंने गवर्नमेंट को के ऊपर भी कहा है कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, ऐसी जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी लोगों की भी सुने, सिर्फ अपनी ना सुने, अपने हिसाब से ना चले, बल्कि लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को सुन के बनाई जाए। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, मोस्टेस्क proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. So यहाँ पे पावर किसके बीच में होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव मेंबर्स, ये क्या होते हैं, जो कि लॉस बनाते हैं, ठीक है। एक्सिक्यूटिव, जो भी बनाया जाएगा उसे एग्जीक्यूट करने वाला, और जुडिशरी जो भी इनको ध्यान नहीं दे रहा है, जो इनके ऊपर यानी कि जो भी लॉस बनाए गए हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो एक्सिक्यूट कर रहे हैं, और जो उन्हें तोड़ेगा वो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लॉस बन रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए जुडिशरी, यानी कि एक गवर्नमेंट 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। लॉस बनाना, ठीक है, लॉस को एग्जीक्यूट करवाना, और जो उन्हें तोड़े, ठीक है, उन्हें पनिशमेंट देना, यानी कि लॉस की प्रोटेक्शन के लिए जुडिशरी। इसमें कौन आता है, इसमें हमारे कोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, और पुलिस क्वार्टर्स आ जाते हैं। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इंटू फोर्स इन यूएसए। सो ये कहाँ रखा गया था इस तरीके का मॉडल, यूएसए में, आफ्टर द 13th colonies declared their independence from ब्रिटेन। तो आपने देखा था आगे कि ब्रिटेन किसको यहाँ पर अमेरिका का साथ किसने दिया था, फ्रेंच ने, और उन्हें इंडिपेंडेंट कराया था ब्रिटेन से। तो इस टाइम पे जब यूएसए इंडिपेंडेंट हो गया था, तो उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का उन लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्म किया था। The American Constitution of its guarantee of individual right was an important example for the political thinkers in France. So अब जो फ्रांस में न्यू थिंकर्स आ रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, वो क्या कह रहे हैं कि लोगों की, यहाँ पे जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या गारंटी किया था कि हर एक इंसान जो है वो क्या होगा, अपने
थिंकिंग के लिए, अपने सोच के लिए फ्री होगा। और यही चीज यहाँ पे काफी बेस्ट एग्जाम्पल थी किसके लिए, पॉलिटिकल थिंकर्स ने इसी चीज को अपना इम्पोर्टेंस दिया। The idea of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses. So जो philosophers की बातें जो है वो हर जगह काफी चर्चित होने लगी, चाहे वो सलून हो, कॉफी हाउस हो, ठीक है, लोगों के बीच में बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू इनके विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाने लगा और लोग काफी रुचि लेने लगे इसमें। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. So लोग क्या करते थे कि जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो जाते थे और लोगों के बीच में जोर जोर से न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, ताकि वो सुन सकें और उसे समझ सकें। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest. तो जब लोगों को ये पता चला कि लुईस 16 जो है वो अपना राजकोष भरने के लिए टैक्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए लोगों के अंदर क्या आ गया, आक्रोश आ गया, लोग काफी नाराज होने लगे। एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, और उन लोगों ने जो राजशाही सिस्टम चल रहा था, ठीक है, कि बर्थ से ही कई सारे जो अपर पोस्ट के हैं उन सबको जो बर्थ से ही सारे जो अधिकार मिले हैं उनके खिलाफ उन लोग प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है, ताकि उनके जो अधिकार हैं, ठीक है, जो गरीब लोगों के अधिकार हैं वो उन्हें मिल सके। नहीं तो क्या होगा कि इन लोगों को हमेशा उनका अधिकार मिलता रहेगा और जो पुअर पीपल है वो हमेशा क्या होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे।